गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। है ना, ये एकदम पूरी तरीके से वेरीफाइड है और प्रूवन है कि ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी ब्रांड्स होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ वो कंज्यूमर को दिमाग में रख के बनाए ही नहीं जाते हैं। अब ये बात सुन के जब मैं ये बात बोलता हूँ तो लोग अक्सर बड़ा अजीब सा फील करते हैं कि यार ऐसा थोड़ी होता है, क्या वाहियात बकवास है, ऐसा थोड़ी होता है। ब्रांड बन रहा है तो कंज्यूमर के लिए बन रहा है ना, कंज्यूमर के लिए बन रहा है, लेकिन कंज्यूमर को दिमाग में रख के नहीं बन रहा है। और ये बात हिस्टोरिकली प्रूवन है कि सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स बिल्कुल फाइन डाइनिंग होते हैं। वहाँ आप 100-200 रुपये का खाना भी खा लोगे, आपको 4,000 का बिल दे देंगे, जबकि वो चीज़ 200 रुपये की भी नहीं होगी। और सेलिब्रिटी ब्रांड्स ज़्यादातर इसीलिए होते हैं ताकि उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो उससे मैं अपना एक्सपेंसिव और लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूँ, मैं अपना सेलिब्रिटी स्टेटस बर्दाश्त कर सकूँ। बिकॉज बीइंग सेलिब्रिटी इज़ अबाउट सोशल पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। पॉलिटिक्स में भी लोग जाते हैं और पावर प्ले का भी होता है, और पावर के साथ साथ पैसा भी दिखाना होता है। और अगर आप सेलिब्रिटी हो तो पैसा जितना कमाओगे उतना कम पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो पैसा आएगा कहाँ से, और वो बेकार अंधी चीज़ों पे बेकार खर्च हो गए। मुझे 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है, यहाँ से 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसके लिए अगर मैं 2 किलोमीटर, उसके लिए भी अगर मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ, 2 किलोमीटर नहीं, चल 3-4 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर ले ले, तो मैं उसके लिए फ़्लाइट ले रहा हूँ, तो क्या ये ठीक है? इससे बेटर होता ना कि मैं सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला ले लेता, या फिर एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में चला जाता, कम टाइम लगता। क्योंकि एयरपोर्ट जब आप सिर्फ मतलब आप एक प्लेन, इतना ज़्यादा आप कार्बन एमिशन सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो 9 किलोमीटर से भी कम है, मतलब 4-5 किलोमीटर मैक्सिमम, उसके लिए आप ये फ़्लाइट यूज़ कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा अननेसेसरी पैसा जब आप खर्च करोगे तो लाओगे कहाँ से? वैसे ही सड़े गले उल्टे पुल्टे ब्रांड से आता है, जहाँ हर बेसिक से बेसिक चीज़ का करोड़ों रुपए चार्ज किया जाता है और उसे बेचा ऐसे जाता है जैसे पता नहीं वो क्या है। मतलब बेसिक सा रॉ मटेरियल है, उसको यूज़ करके उसके ऊपर लिख दिया, कोई किसी का भी नाम लिख दिया, और वो करोड़ों का, उसकी ब्रांड वैल्यू करोड़ों की हो गई। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि सोने का टॉयलेट, सेलिब्रिटी सोने का टॉयलेट रखते हैं। अब करनी टट्टी है, वो काम क्या है, उसको काम क्या है सोने के टॉयलेट का, पर फिर भी रखा जाता है। और ये बात सिर्फ एक इंडियन ही सोच सकता है कि भाई देखो, अगर सोने का टॉयलेट है, करनी उसमें टट्टी है, तो फिर व्हाट्स द यूज़। लेकिन ये बात सेलिब्रिटी को अब नहीं समझा सकते हैं, और ये बात हम ऑलरेडी अपने वीडियो में साबित कर चुके हैं। अगर मैं ड्वेन द रॉक जॉनसन का भी एग्जांपल लूँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे वो कौन है, तो ये ड्वेन द रॉक जॉनसन है, या ड्वेन जॉनसन। ये ड्वेन जॉनसन करके एक आदमी है जिसको हम द रॉक के नाम से जानते हैं। वो WWE देखा होगा, WWF देखा होगा ना, उसमें आता था पहले। और वो जुमांजी वेलकम टू द जंगल या जुमांजी पिक्चर में वो एक बड़ा सा मस्कुलर आदमी आता है ना, गंजा जो है, गंजा सा है, बॉडी बिल्डर है, गंजा सा है, वो है वो। तो उसने वो हॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर है, और 10 सालों तक, मतलब पहले वो UFC में फाइटर था, फिर कभी वो बॉक्सिंग करने लगा, फिर वो WWE में आ गया, WWF में आ गया, फिर वहाँ से निकलने के बाद हॉलीवुड आ गया। उसका करियर रिटायरमेंट के बाद वो वहाँ आ गया। तो इवेंचुअली जब ये सब चीज़ें हुई तो उसने हॉलीवुड में काम करा, और करते करते उसकी दुकान चल निकली, और वो हॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गया। ठीक है, उसको ड्वेन जॉनसन बोलते थे, लेकिन ड्वेन द रॉक बोलते थे, एक नाम उसको ओरिजिनल और एक उसका जो स्टेज नेम मिला हुआ है द रॉक के नाम से। तो ये हुआ। अब मान के चल लेते हैं कि ये स्टैटिस्टिकली बात प्रूवन है कि ड्वेन द रॉक जॉनसन ने, या द रॉक ने, अपनी लाइफ में अगर 100 रुपये कमाए हैं, उसकी पूरी नेटवर्थ अगर 100 है, तो उसने 10 साल, मतलब वो 2001 या 2 से ही हॉलीवुड में काम कर रहा है, और वो दुनिया का हाईएस्ट पेड एक्टर है। अगर ये बोला जाए कि अमेरिका का शाहरुख खान, एक्टिंग करनी उसे झाट भर की नहीं आती है, वो बस फेमस है, वो ऐसी है, वो एक्टिंग उसे घंटा कुछ नहीं आती है, अमेरिका का शाहरुख खान है, तो वो इसीलिए फेमस है। और अनन्या पांडे अमेरिका की क्रिस्टन स्टुअर्ट है, वो जो ट्वाइलाइट में हीरोइन बनी थी, अब ऐसे समझ जाओ। तो उसने अपनी, जो इतने साल उसने काम किया, मतलब फाइटिंग से, बीइंग अ रेसलर, इतने साल जो उसने हासिल करा और काम करा, और इतने साल उसने हॉलीवुड में काम करा, 22-23 साल, उसने अपनी नेटवर्थ का खाली 15% ही उस सबसे बना पाया है। मतलब अगर आपने अकाउंट में 100 रुपये है, ड्वेन के द रॉक के अकाउंट में अगर 100 रुपये हैं, तो उसने सिर्फ, जो उसकी टोटल नेटवर्थ है, तो उसमें से खाली 15 रुपये उसने अपनी 22 साल की मेहनत से बनाए हैं। बाकी 85 रुपीज़ कहाँ से है? वो यहीं से आए, उसका वोडका का बिजनेस है।
वोडका का बिजनेस चल निकला, तो बीइंग अ सेलिब्रिटी वो कह रहा है कि इसे पियो पियो। महंगा होता है वहाँ पे ना एक्चुअली, इंजेक्शन वाले नशे जो ड्रग्स कोकेन वगैरह अमेरिका में वो सस्ता है, लीगल भी है। ये वोडका वगैरह, वोडका वीड और सिगरेट ये सब महंगी है। तो अगर आपको लेकर जानी भी है यहाँ से अमेरिका, तो 40-50 पैकेट लोग भर करके लोग करने वाले करते हैं, ड्यूटी फ्री से इंडिया में ले जाते हैं। इंडिया में सस्ता मिलता है ना, इंडिया में, इसीलिए वो हरिद्वार जाके बम भोले, समझ गए ना। मैं बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट, हरिद्वार एक बहुत पवित्र जगह है, पर फिर भी यहाँ गांजा, चरस, हशीश सब सस्ता मिलता है, इसीलिए अंग्रेज यहाँ के चुतिया जाते हैं। योगा का जो ऑर्गेजम चढ़ रहा है, साइकेडेलिक्स, ये सबसे सस्ते मिलते हैं। वहाँ ये बोतल जो है नॉर्मल दारू वगैरह बहुत महंगी मिलती है। बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ एक्स फाइटर और सेलिब्रिटी, वो ये कर रहा है कि ये दारू का ब्रांड है, वोडका का ब्रांड है, इसे पियो। शराब है, जो कुछ भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट वोडका, कुछ भी हो सकता है। वोडका का तुमने अगर अच्छा खासा ब्रांड लॉन्च कर दिया तो इवेंचुअली कोई भी अल्कोहल हो सकती है, आगे जाके रम भी लॉन्च कर सकता है, विस्की भी लॉन्च कर सकता है, बियर भी लॉन्च कर सकता है, कुछ भी लॉन्च कर सकता है। आई एम 100% श्योर कि अल्कोहल जो है, इतनी तो अकल मेरे अंदर है कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब जब ये बेकार में करते रहना कि यार वोडका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, भाई देख, जिसने वोडका शुरू कर दिया वो रम, विस्की, वाइन वगैरह कुछ भी अल्कोहल मार्केट में इजीली लॉन्च कर सकता है। उसकी ऑलरेडी मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और उससे 85% ऑफ हिज नेटवर्थ एंड नेट प्रॉपर्टीज, एसेट्स वगैरह वो उस वोडका के बिजनेस से आए हैं। जो भी प्रॉपर्टी है या जो पैसा, 85% जो भी पैसा उसके पास है, पैसे से खरीदी हुई चीज़ें उसी से आई है। तो बीइंग अ सेलिब्रिटी वो आपको ये कह रहा है दारू पियो महंगी वाली, पैसे ज़्यादा उड़ाओ, नशे करो, लीवर खराब करो, जाओ भैंचोद रिहैब में, अपना घर वगैरह बेचो, अपनी माँ बाप को सड़क पे ले आओ, वहाँ पे अपना एडमिशन करवाओ, बेवड़े बनो, लीवर खराब करो, मर जाओ, ये सब करो ताकि मेरी दुकान चलती रहे। बीइंग अ यूएफसी फाइटर, या बीइंग अ यूएफसी ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में या डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जाहिर सी बात है जो लोग जाते हैं वो फाइटर होते हैं, ट्रेंड फाइटर होते हैं। अगर वो खुद का जिम लॉन्च कर देता तो क्या गलत होता? अगर वो खुद का जिम, ठीक है कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट जिम, एनीथिंग रिलेटेड टू जिम, आप खुद का जिम बना सकते हो, आप खुद का वो बना सकते हो, सीरियल बना सकते हो, आप खुद के प्रोटीन पाउडर का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, खुद के सप्लीमेंट्स आप लॉन्च कर सकते हो मार्केट में। आप यू हैव द मनी, सो यू विल गेट द फाइनेस्ट मैन ऑन जॉब, उसका ये मतलब नहीं है। और आप 100 चीज़ें कर सकते हो यार, आप खुद का जिम खोल सकते हो, आप खुद के थोड़े बहुत ढंग के स्टेरॉइड्स निकाल सकते हो, आप प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट कर सकते हो, आप एक अकेडमी खोल सकते हो, जैसे होता है ना सचिन तेंदुलकर सहवाग क्रिकेट अकेडमी। सहवाग जो था वो क्रिकेटर था, रिटायर होने के बाद उसने अपनी अकेडमी खोल ली क्रिकेट की। तो आप बॉक्सिंग की या स्पोर्ट्स की, यूएफसी की, कोई किसी भी मतलब एथलेटिक कोई अकेडमी खोल सकते हो। मतलब कितना अच्छा लगेगा कि हमारे देश की बहन बेटी जब कोई मेडल लेकर के आती है, कितना अच्छा लगता है। पर वो नहीं किया आपने, उसने वो नहीं किया कि खुद की बॉक्सिंग अकेडमी खोल ली या खुद की कोई स्पोर्ट्स अकेडमी खोल ली, उसने ये नहीं किया। उसने दारू का ब्रांड बनाया। उसे अच्छे से पता है कि लोग, मेरे अमेरिका में लोग मैकडोनल्ड्स ज़्यादा जाएंगे, खा खा के वज़न फुला के मोटी तोंद कर लेंगे, 6-6 दिन सारे टट्टी नहीं जाएंगे, और सरकार को गालियाँ देंगे द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस, और इन्फ्लेशन ने माँ चोद के रखी हुई है। हाँ, ये वो लोग हैं जो एक हैप्पी मील, अगर मैकडोनल्ड्स अमेरिका में भी है, ठीक है, तो अगर उन्होंने पूरा मील ऑर्डर किया है तो फ्राइज़, स्मॉल फ्राइज़ खा करके पूरा मील छोड़ देंगे, ये ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो वैसे भी सरकार को ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। वेस्टेज ये करते हैं, दुनिया भर की बदतमीजियाँ ये करते हैं, सारा बहन जो अय्याशियों का अड्डा बना के रखा है अपनी ज़िंदगी को, और फिर सरकार को चूतिया बनाते हो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो चूतिया तो अमेरिकन ही हो गए, लेकिन इनका चूतियापा जब तक चलता रहेगा तब तक मेरी दुकान बढ़िया चलती रहेगी। तो उनका चूतियापा होता रहना चाहिए, क्योंकि उन गधों को तो अपना ही कुछ पता नहीं है। तो ये तो करा ड्वेन द रॉक जॉनसन ने, वो हाईएस्ट पेड एक्टर है, उसने साइड बिजनेस लॉन्च कर रहा था। अच्छी बात है यार, हर कोई करो, एडिशनल इनकम एवरीवन नीड्स, यू विल गेट रिटायर्ड। कहाँ से पैसा आएंगे तुम्हारे पास? पर कुछ अच्छा लॉन्च करो जिससे किसी का कुछ भला हो। बीइंग अ सेलिब्रिटी, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग, अगर आप अपने देश से बाहर जा रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ओन ऑडियंस। तो ऐसा प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? और ये बात कि अजय देवगन गुटखा क्यों बेचता है, ये बात सिर्फ एक हिंदुस्तानी कर सकता है। अमेरिकन आदमी इतना चूतिया है कि उसके दिमाग में भी नहीं आएगा कि यार मैं ये ले रहा हूँ, पर मैं क्यों ले रहा हूँ, और इसी ब्रांड की, ऐसी बंदे की वोडका क्यों ले रहा हूँ भाई? कोई सस्ती वाली क्यों नहीं ले सकता? इसी की क्यों लेनी है जो इतनी महंगी भी है? भैंचोद, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वोडका।
इसके ऊपर बहन जो तो सेलिब्रिटी की फोटो लगी है तो ये क्यों खरीदूं मैं? ये बिल्कुल ऐसा सड़ा हुआ लॉजिक है। पता है इसका मतलब क्या है? कि आज के बाद कोई रम नहीं खरीदेगा, आज के बाद सब रेड लेबल खरीदेंगे। मतलब कोई भी आज के बाद ओल्ड मॉन्क नहीं पिएगा। ओल्ड मॉन्क बिल्कुल बंद हो जाएगी, सबसे महंगी वाली खरीदो। मतलब क्यों? अरे यार इसमें सेलिब्रिटी की फोटो बनी है ना, ओल्ड मॉन्क का क्या मतलब है? मौजूदा ओल्ड मॉन्क। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा ना जो मार्केट में इजीली सस्टेन कर पाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अमेरिकन आदमी की साइकोलॉजी समझ में आ गई। क्योंकि इवेंचुअली देखो, जो अय्याशी आप कर रहे हो ना, बीइंग अ सेलिब्रिटी, आपको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी अ सेलिब्रिटी, इट कुड बी अ यूट्यूबर, इट कुड बी एनीथिंग। मिस्टर बीस्ट ने अपनी चॉकलेट बनाई, वो अच्छा है, दैट्स गुड। लेकिन क्योंकि बीइंग अ सेलिब्रिटी जो लाइफस्टाइल आप डिमांड कर रहे हो उसको पूरा करने की औकात अब अमेरिका की है नहीं, ना सेलिब्रिटीज़ की है ना किसी की भी है। तो बेटर है कि ना ना किसी की है। इंडियन यूट्यूबर को ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि करोड़ों रुपए हमने कमा लिए, हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन स्पॉन्सर नहीं है तो हम घंटा कुछ नहीं है। और कोई स्पॉन्सर बीइंग अ यूट्यूबर आपको 50-60 लाख रुपए क्यों दे? आप में ऐसा क्या खास है? जस्ट बिकॉज आपका चैनल मोनेटाइज है, जस्ट बिकॉज आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो तो खरीद लो। 4-5 लाख रुपए में आप, हो सकता है कि 4-5 मिलियन पहुंच जाओ आप, मतलब 10-12 मिलियन आप कर सकते हो। तो कोई क्यों आपको इतने पैसे दे? आप क्या अलग कर दोगे? और ये बात मैं भी तो सोचना चाहता हूँ ना, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये सवाल खाली हिंदुस्तानी कर सकता है कि अजय देवगन जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, जो 100 करोड़ रुपए पिक्चर के लेता है, वो गुटखा क्यों बेच रहा है? आप इंडियन है इसीलिए आप ये सवाल कर पा रहे हैं। उनमें इतनी अकल होती तो मैं उनकी देश की ये हालत होती? कनाडा जीने लायक नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे यार। तो वो इस लोग हैं इस लायक तो मरेंगे, दे डिजर्व। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बकवास करने लग जाएंगे कि भाई उनकी एमएनसीज की वजह से इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ है यार, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका हर चुतियापा सिर्फ इसलिए डिफाइन होता रहे। उन एमएनसीज में काम करके कितने लोग खुश हैं और तुम्हारी सैलरी कितनी है सब जानते हैं। ये स्टार्टअप और बिजनेस के ढकोसले इतने क्यों हो गए, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? उसे खाली पैसा कमाने से मतलब है, तुम जियो मरो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम उसका प्रोडक्ट खरीदते रहोगे, भले ही तुम जिंदा रहो या कुछ भी रहो। प्रोडक्ट क्वालिटी एकदम बकवास होगी या कुछ भी बकवास होगी। आप सबको पता है शाहरुख खान कौन है, लेकिन शाहरुख खान के बेटे ने जो ब्रांड लॉन्च करा है आपको पता है वो क्या है? आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो ओवर रेटेड है, ओवर प्राइस्ड है, कोई कोई नहीं खरीदेगा उसे। बस इसीलिए है क्योंकि वो है। तो बस यही कहानी है, वो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए है। अगर 100 रुपये मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया है, मान के चल लेते हैं, और उसमें से 85% मेरे साइड बिजनेस से आया है, तो वो साइड बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी होगा ना एज़ कम्पेयर टू माई मेन थिंग जो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। कितनी गंदी, कितनी अजीब बात है ये कि मैंने 100 रुपये अपनी ज़िंदगी में कमाए हैं, जिसमें से 85 रुपीज़ मैंने अपने साइड बिजनेस से कमाया। तो मेन चीज़ पे तो मैं फोकस ही नहीं करूँगा, मेरा सारा ध्यान उस पर ही रहेगा। तो बर्बाद, मतलब मैं तो अपनी ज़िंदगी के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। या तो हॉलीवुड में छोड़ दूँ और मैं पूरा शराब के धंधे में लग जाऊँ, या शराब का धंधा छोड़ दूँ हॉलीवुड में लग जाऊँ, उस 85 को 100 पे लेकर जाऊँ। क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन मेरा तो ये रहेगा ना, मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है गंदा है वो तुम्हारे ऊपर एज ए कंज्यूमर। लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा, ना वो हॉलीवुड छोड़ रहा है ना कुछ छोड़ रहा है, वो लगा हुआ है बस। मेरे को समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। ये बेकार के ढकोसले हैं जो अमेरिका में पैदा हो गए हैं। मिस्टर बीस्ट को देख करके जितने भी हैं वो सब अपना करे जा रहे हैं। मिस्टर बीस्ट ने अपना बर्गर चेन लॉन्च कर दी, मिस्टर बीस्ट ने अपना चॉकलेट लॉन्च कर दी, मिस्टर बीस्ट ने ये कर दिया, मिस्टर बीस्ट ने वो कर दिया। देखो क्या कितना सक्सेसफुल आदमी है वो, देखो कितना ज़बरदस्त आदमी है वो। उसने किया, मिस्टर बीस्ट है वो, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनने वाला है, शायद बन भी गया होगा। 200 मिलियन तो हिट ही कर चुका है। वो करने को कुछ भी कर सकता है, तुम अपना बताओ ना। उसने ये करके दिखा दिया। वो कौन सी पोजीशन पे है भाई? वो $1 लाख ऐसे बांट देता है जैसे हम 100-200 रुपये बांटते हैं। आप बीइंग एन यूट्यूबर कितना कमा लोगे? 1 करोड़ 2 करोड़ साल का मैक्सिमम, और कितना? तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 1 करोड़ शायद, या उससे भी कम। तो इन बातों का ना कोई सर है ना कोई पैर है, और ये फंडामेंटली भी नहीं चलने वाली। पहले तो यूट्यूब पे ग्रोथ भी मिल जाती थी क्योंकि गिने चुने चैनल हुआ करते थे, अब तो वो भी नहीं हो रहा है।
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।